ताराचंद अपने 6 साल के बेटे को हापुड़ में मनसा सेठ के वहां 200 रुपए के बदले में गिरवी रख करके आ जाते हैं। प्रेमी सजनों धीरे धीरे चंद्रगुप्त जवान हो जाता है। एक रोज मनसा सेठ चंद्रगुप्त को अपने पास से बुलाते हैं। बेटा चंद्रगुप्त, हमारा जहाज रुई के भरे हुए हैं और संगलदीप व्यापार करने के लिए अब की बार तुम्हें जाना है। प्रेमी सजनों चंद्रगुप्त हाथ जोड़ करके कहते हैं, पिताश्री ठीक है, अब की बार व्यापार करने के लिए मैं जाऊंगा। मां ने कहा कि बेटा चंद्रगुप्त, अगर तू संगलदीप जा रहा है मेरे लिए 9 करोड़ी लाल लेकर के आना। भाभियों ने कहा, चंद्रगुप्त तुम संगलदीप जा रहे हो, हमारे लिए सच्चे मोतियों का जूड़ा लेकर के आना है। जय हो गुरु महाराज। चंद्रगुप्त जहाज लेकर संगलदीप पहुंच जाता है। व्यापार करता है, रुई का बहुत अच्छा खासा व्यापार रहता है। सोचता है कि मां ने 9 करोड़ी लाल मंगवाया था, भाभियों ने सच्चे मोतियों का जूड़ा मंगवाया था। सारे शहर में घूम लेता है, लेकिन ये कोई मोल मिलने वाली चीज नहीं थी। प्रेमी सजन सोच लेता है कि घर जाएगा, भाभियां ताने मारेंगी और मां कहेगी कैसा बेटा है मेरे लिए, जो मैंने कही थी वो चीज लेकर के नहीं आया। मन ही मन विचार करता है कि दूध पर छोटा दर्जा, सारी उम्र रहेगा हर्जा। सोचने लग गया डूब के मर जा कुएं में पड़ के, जब मैं चीज गया ना लेके, क्यों कर रहूंगा दर्द दुख खेके। ताने देके तन सारेंगी, घाव पे नून मिर्च डालेंगी, भाभी ताने 100 मारेंगी, कित जाऊंगा लड़के। चीज मिल जाए इसे मेरे भागना, मेरे करवाने करी जागना, लागना डूब कुएं में डूब के मर गया। उनके लेखे तक कारज सर गया और ठाडा पेट जहरते भर गया, गिट्टी तक चढ़ गया। घर पे चला था भले चंगी सोन, लगी किसी अनरीति सी होन। कौन मरण में होश से राजी, कौन बने दुख सुख का साजी। एक धूना वारिया बाबाजी न्यू ने तड़पड़ कर कुएं में गिरने की सोच लेता है। एक साधु महात्मा उस चंद्रगुप्त की तरफ देख रहे हैं। श्री लक्ष्मी चंद समय फिरने की सोच रही, कुएं में गिरने की, झट मरने की सुरती कर ली, निगाह उस बाबा जी की फिर ली और चंद्रगुप्त की कोड़ी भर ली। जब हाजर चढ़ गए, बाबा जी ने चंद्रगुप्त को पीछे से पकड़ लिया कि बेटा क्या करने जा रहे हो। कहता है कि बाबा मैं थक चुका हूं। बाबा ने कहा, चंद्रगुप्त नहीं, कोई चीज अगर कोई समस्या है उसका अगर आपके पास में समाधान है तो क्यों मरना है, और समाधान नहीं है तो फिर क्यों चिंता करनी है। प्रेमी सजनों, बाबा की बताए अनुसार एक बारात आती है सेठों की, और वो चंद्रगुप्त को दूल्हा बना करके ले जाते हैं। बड़ियों के वहां ब्याह शादी में देने वाली चीज 9 करोड़ी लाल और सच्चे मोतियों का जोड़ा चंद्रगुप्त को दान दहेज में मिलती है और वो लेकर के चला जाता है। फिर सोचता है, अरे चंद्रगुप्त ये अच्छी बात नहीं है, तूने इस सेठ की लड़की धर्मावती के साथ में और अग्नि को साक्षात्कार मान करके फेरे लिए हैं। एक धर्म नहीं होता है इंसान का। फिर कुएं में गिरने की सोचता है। फिर बाबा ने कहा, बेटा जाओ, तुम उनके घर के सामने से निकलना, कहना मैं सच्चे मोतियों का जूड़ा 9 करोड़ी लाल बेचना चाहता हूं, वो तुम्हें पहचान लेंगे। प्रेमी सजनों, सेठों ने चंद्रगुप्त को पहचान लिया कि वही है जो रात के टाइम फेरे हुए थे। धर्मावती की माँ अपनी बेटी धर्मावती को अपने पास बुलाती है, शिक्षा देती है। सुनिए यहाँ से ये सांग आपके बीच में शुरू बाबा जगन्नाथ जी महाराज के श्री चरणों में सर्वप्रथम जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री श्री 1008 श्री बाबा जगन्नाथ जी महाराज की जय।
आशे जी राम राम। राम राम भाई। बुलवा दी जय। बुलवा दी जय में स्वाद नहीं है। आवाज से कम कर दे लेकिन सी पी नहीं होती। हाँ भाई। हाँ भाई। स्वाद आ गया और दूर तारे अंदर। देखिए बोल समझ माना चाहिए बात ये है। हाँ जी। हाँ भाई बुलवा दी। बुलवा दी लेकिन लाठी रहेगी हैं? लाठी रहेगी। जय लाठी रहेगी। भाई जो पूजन तू लगवा दी। पूजन में तो नहीं लगा वहां से। अच्छा पूजन लगाऊंगा या आनिया जानिया। जनता जनार्दन भगवान का रूप होते हैं। अच्छा इनका हाथ में है जे चाहो तो पूछना लंबी कर दे नहीं काट के फरक ठीक बात है। इन्हीं के हाथ में। एक बार तुम जयकारा लगवा दे। ठीक है भाई एक बार तसल्ली करो साउंड। जयकारा तुम लगवा दे। मैं लगवा दूं। हाँ तो भाई मेरा ये कहना है भाषे जी। हाँ ये छोटी सी राइफल में थोड़ी सी बारूद गले है। राइफल में थोड़ी सी बारूद गुल है। थोड़ी सी। हाँ और खटका दबाते ही जाके 2 किलोमीटर पर तड़ुक उठे। तुड़ुका। ठीक बात। और ये आप वाला बंदूक का माँ कोई किलो भाग रहा है, कोई 2 किलो भाग रहा है, कोई 5 किलो भाग रहा है। ठीक है पूरा राशन खाए हुए। पूरा राशन लिया भाई। हाँ अगर ये जरा सा भी बटन का हाथ डालते तो जाकर 5 किलोमीटर पर जाकर धड़ाका हो। ठीक बात। तो एक बार प्रेमी सुनो, काफी दूर से चल के आए हो, धर्म की जगह पर बैठे हो और यहाँ से बोलने से बहुत बड़ा फायदा होगा। शाबाश। शरीर का हाल शुद्ध रहेगा, पुराना कीटाणु वो मर जाएगा, नया कीटाणु पैदा हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय हो। और बोलो धर्मशाल की। अरे ताराचंद सारी बात समझ में आई लेकिन वो धर्मशाल का मतलब कैसे भाई? नहीं समझे? नहीं मोटी बात से समझा दो। हाँ उड़ते लाग जाओ कूदते उसको नहीं थे। हाँ और फिर घूमते 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 तो करते आप तक मेरे तक। हाँ ये सारा धर्मशाला का खेल है। मतलब ये सब धर्मशाला है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब जो चट बोलने का धर्म करे। अच्छा अच्छा दान पूर्वक मंदिर में, धर्मशाला में, गौशाला में, पाठशाला में कन्या की शादी हो उसमें वो तो धर्मशाल है। वो तो से धर्मशाला है। और नहीं तो फिर बाबरी क्यों अंडा सिर मारता। ठीक है तेरे कहने का कोई मतलब दूसरा भी देव ने मैंने कहा नहीं तेरे मेरे चल के पाओ में वहां ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे धर्मशाला की जरूरत तो सर्वप्रथम तो वही बूढ़ी माता सबकी दाता बाबा के भंडारे के नाम से, बाबा के मेले के नाम से कोई भी भामाशाह, कोई दानी सज्जन उठ करके आए और कहे कि भाई मासी जी ये बाबा के भंडारे के नाम से मेरी तरफ से सर्वप्रथम चमोला मेरी लक्ष्मी माता जितने भी दान गुण जितना भी श्रद्धा के अनुसार जिसकी श्रद्धा हो सर्वप्रथम आए और अपने नाम का दान दे करके। मेरी लक्ष्मी माता आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, अपना अपना मुखालबिन दिखाओ और देकर कोई सजनूर आओ। ये दानी बीरो का इलाका है। हाँ कई किरोड़ा का रोड़ा हो रहा, कोई रुपये देने का रोड़ा बोली। ठीक बात है। बहुत दान आता है बाबा के मंदिर में, तभी तो इतना बड़ा मंदिर इतना सुंदर बनने लग रहा है बाबा। बिल्कुल मासा जी पूरी अयोध्या बन रही है यहाँ पे। क्या बात है। पढ़ाना से श्रीमान जी जय भगवान शर्मा जी। श्रीमान जी जय भगवान जी शर्मा जी। 500 रुपए मंदिर के नाम से, 500 रुपए मंदिर के नाम से, 100 रुपये पार्टी के नाम से बड़ी सभा में दान नगर में आनंद करोगे और कांटे मुझे उदान के पूछे मुझसे कंगना मेरे तू कब आएगा बता सजना मेरे कब
माता जी? देखे बेटी, नहाने धोने खाने पीने बैठी। अच्छा, फिर तो अपनी ससुर को जाना है। ससुर के? हाँ लेकिन माता जी, ससुर के तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन आपने इंतजाम क्या क्या कर रखे हैं? आपके जाम हाँ, क्या क्या कर रखे हैं? क्या क्या? सुनिए बेटी मेरी, सुनाइए। क्या बात है? फूलो फलो सुहाग तेरा में कसर ना छोटी आगे मिट्टी भाग तेरा। और आपके लिए मैंने क्या कर रखा है? क्या कर रखा है माता जी? सुनिए जरा, क्या बात है? एक हजार एक हजार मोर सुन की थली अंदर काल गई 10,000 रुपए की बना के लाख रुपए की पोशाक परा के परम कुटुंब की ये सब बच्चे बड़े सुनने के परा के नार चावस अरे सबसे बड़े सोने के परा के नार चावस काल गई एक अपनी थी कोई भूल के फिर निमट गया ये जाग तेरा पसर करूंगा आगे और अच्छा सागर क्या बात है? हाँ बेटी धर्मान की, हाँ माता जी। जो माँ बाप के जो मिलाद होती है, अच्छा, बेटी जो हमने 16 साल की पढ़ा लिखा कर होशियार कर दी, जो भी घर के काम कायदे हो जी माता जी। ये सारे बता दिए। हाँ, और क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या बात है? ये 16 वर्ष तक लिखा पढ़ा के अपने प्रेम की बात करी ये पट्टी वरता के नेम बताए ये चर्चा दुनिया रे ये तो खाना प्याना ये बाट लटाना ये परबत अपने हाथ करे और चंदर कुपति परदेसी छोरा मन राम समझ के साथ करी वो चंदर कुपति छोरा राम समझ के साथ करे
माता जी। ये 3 बात मेरी बेटी के लिए थी। अच्छा। और ये जो चौथी बात है, हाँ। ये आपके लिए है। क्या है? अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, परोसा है। अब देखो आप कैसे इसका ख्याल रखते हो। हमने अपनी बेटी बेटा आपके हवाले कर दी। कहो माता जी क्या कह रहे हैं? आप क्या करे तो ये मारेगा। ओ माता पिता ने, सखिया माता पिता ने अपनी बेटी ओ तेरे सरना गरी लाड करया छठी का लगा लिया ओ उम्र हजारी ओ तत लक्ष्मी चंदन ओ ज्ञान की चर्चा रात दिन से वो काट लिए तड़प पर शर ये कोई चले सुधार मेरी काट लिए सुधार ओ मन्ना कर तू लिया मान किया परवश कर दिया बहुत तेरा। क्या कहा माता जी नंबर 4 में? मात पिता ने अपनी बेटी बेटा तेरे शरण गई लाड करो छाती के लगा लिया उम्र हजारी हो तेरी। श्री लक्ष्मी चंद्र ज्ञान की चर्चा रात इतना हिट से तेरी। काट लिए धड़ पर सिर से खोटी चले सुतावे। हम नौकर तू लिए माल की और परवश कर दिया भाग तेरा। लेन देन की कसर ना छोटू आके बेटी भाग तेरा। आप चिंता मत करो, ठहरो, मैं तेरे बाबू ने बुला लूंगा। और सुना के सतना ओका ड्राइवर ना से खड़ा हो जाए। रबरी साथ वाली इतना खड़ा कर जब भी आओगी खड़ा कर दिया तेरे क्या का मेरा से कौन है? तू बताओगी तो मेरा पटेगा। वो छोरी चल रही छोरी जाओगी छोरी आज से खाना वो छुट्टी आई है। अरे गुरु से क्या करा से बाबू मिले ओ बाबू बेटा रो न बाबू तू क्यों आवाज है? तू क्यों रो रही है? मैं तो साथ में जाऊं जब रहा हूं। मां बड़े स्वाद में रो रही हूं। ये स्वाद बाद में ये क्या कर तो छोरी रोना भी ना क्यों नहीं आवन रोना? देख स्वाद ने ये बात इसी रोना ने कुतिया के वाला के बीच में फंस गई। ए बाबू ये रोन का भी स्वाद हो। रे बेटी ने नहीं क्या करे शिक्षा दे रहे हो। शिक्षा जा बेटा मैं नहीं जाऊं। हाँ मेरा तो रुआने छप्पर सा मेरा देख का नाम है बेटा। ओ बाबू मैं नहीं जाऊं। ओ बंदेव पानी पानी मारा ऐसा या छोरी नाटरी से और बंदेव तो खाने नहीं भेजा करते पानी मारा ऐसा। हाँ सुनो है हाँ ते बटे बली बली आओ तो खाली नहीं भेज खाने नहीं भेजा करते। हम तूड़ो पड़ती थोड़ा तूड़ा तो पड़ती इसमें रपिए दे इसने रुपया दे और दिला लूं सारे दिया कर ले 20 दिन का फंड हो गया ये। छोरी होगी ज्यादा। दमाद जी बटेव जी आओ लो आ जाओ लो। पिताजी हाँ। ये कौन सा तरीका है? भाई कोई आगे दे दे कोई गैलू के दे लेंगे कोई हिसाब किताब चाहे लो। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये कमायो डरे आराम का कौन है? तू तो तीसरे दिन ड्रेस लगा के आते हो तेरे के बिगड़े सह के हो यार जोटे की साइज है। पूरे गांव को आने वेला के ताऊंगा हाथ में 100 का नोट है चोरी ढूंढ के बांधी। ठीक है। और बेटा माँ बाप अपनी औलाद में शिक्षा दिया कर। मैं घड़ी शिक्षा होता आदमी सुर बेटा देकर बेटी ली
और बेटी बेटा देगा बेटी दे। तू बेटा या बेटी, या बेटी तू बेटा, तू बेटी वो बेटा। क्या बात है? कर दिया ना नास। क्या बात है? क्या कहना चाहो है? मैं यह कहना चाहूँ छू कि छोरी ने कदे भी काम नहीं किया, स्कूल में गई, काम नहीं किया, रोटी खाई, आपकी माँ धरस हो गई, कोई बात नहीं, ठीक। और इसने दूध निकालना हो, पहली बात तो या तो तू राजस्थान के जो देना रखो। अच्छा कहते साथे ही छोरी ने बूटनी भैंस को थड़ पकड़ा दे, नहीं नहीं थड़ से वोटर ला के, और क्यों बनी शिक्षा का भंडार बनवाओ, पैसा दे ही दिया, और जाओ दोनों भाई भाई मौज से रही हो। तू कर बोला तू तन्ने गोली करया, चुप नहीं बोला करे तन्ने गोली करया, कौन जिसने नहीं वो पड़ोस वाला छोरी शांति जान लागे नहीं, अच्छा कुछ तो कह रहा हूँ, ठीक से जाओ दोनों मौज लो भगवान की कृपा से। ठीक है पिताजी, सरस एली हो श्रीमान जी दिलबाग जी पपोषण से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं हमारे दादाजी जयप्रकाश जी जातुल लोहारी बाबा लाठीवाड़ा। 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं हमारे आदरणीय दादाजी बजरंग जी मंडाला से मुनीम जी। 200 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।
ना भला वो ईश्वर सारे का जोड़िया हेलो हेलो चंद छोड़ सब फंडे और मिलेगा कर्म कर का फल दंड मिलेगा कर्म कर का फल दंड सेकंड मिनट घंटा दया कारीगर बड़ी साज खर्च दी अकल कमाए हमारे आदरणीय श्रीमान जी सुंदर जी यादव साहब पूरा से 100 रुपए से माथमी चंद छोड़ सब फंड मिलेगा कर्म करेगा फल दंड सेकंड मिनट घंटा दया धनकारी गरगड़ी साज खर्च दी अकल कमाणी प्रेमी चंद्र जहाज को रवाना कर देता है चंद्रगुप्त। वो सेठ की लड़की मन ही मन विचार करती है कि रास्ता बहुत लंबा है, क्यों ना जहाज में चलते चलते और सेठ जी से 2-4 बातें कर ली जाए ताकि इनके परिवार में जाकर के घुलने मिलने में आसानी रहेगी। हाथ जोड़ करके वो धर्मपाल की क्या कहती है चंद्रगुप्त से सुनिए। सेठ जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय गोपाल की। रास्ता बहुत लंबा है। कहो सेठ की लड़की। और आपकी इजाजत हो जाए तो मैं आपसे 2 बातें कर सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो तुम्हारा पूरा अधिकार है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सेठ जी मैं चाहती हूँ हाँ। कि आपके परिवार के बारे में कुछ 2-4 बात मैं आपसे पूछ लूँ जिससे घुलने मिलने में आसानी होगी। हाँ हाँ क्यों ना, पूछिए। तो सुनिए सेठ जी मेरी बात। कहो। और किसे सुबह के माता पिता ओ किसे सुबह के मात पिता एरे की
रे ये खुशनर नार घड़े हमारे बहुत से तीज और त्योहार मनाए जाते हैं हरियाणा प्रदेश। लेकिन सेठ जी हाँ। हमारे सिंगरदीप में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। तुम्हारे मनाए जाते हैं? हमारे भी मनाए जाते हैं। कैसे? सुनिए मेरी बात। जी हाँ, इसी प्रकार से हमारे इस हरियाणा प्रदेश में मनाए जाते हैं। ये हमारे भाई साहब हरकेश जी, तंवर साहब, तीज त्योहार मनावे
चाहिए कोई कितना करे से हो गए ब्राह्मण सतहु सेवा का वो सबके मनाओ से आपस के माँ ये लेन देन का वो सबके मन सब सके साहब चंद्रभान जी फौजी साहब जाटुलवारी से 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे आदरणीय सेठ के आपने आखिरी बात में क्या कहा है, क्या एक बार दोबारा बताएंगे मुझे? आखिरी बात में हाँ, तुम्हें सुना नहीं? मैंने कुछ मेरे ध्यान में पहुंचन आ गया था, एक बार दोबारा बता दीजिए। नहीं नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो नहीं। आपने कोई ऐसा जिक्र किया था कि मेरे जैसी दुखिया की कीमत लक्ष्मी चलने गई। नहीं सेठ की लड़की मैं पहले से ही जानती थी सेठ जी, इंसान के चेहरे से पता चल जाता है कि वो दुखी है या खुशी है। लेकिन सेठ जी आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं सेठ की लड़की मेरा कहा मानो, और जख्म को अगर बार बार कुरेदा जाता है तो नासूर बन जाता है। आप रहने दो तो भलाई रहे। सेठ जी अर्धांगिनी अर्धेन की साझी होती है। ठीक कहा। और जब तक पति के सुख दुख में वो हाथ ना बढ़ाए फिर कैसी पत्नी? सेठ की लड़की तुमने ठीक कहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मुझे अपने सुख दुख के बारे में तो बता सकते हो। पूछना चाहती हो? पूछना चाहती हूँ। सुनिए तो फिर सुनाइए। सेठ की लड़की कभी तो हमारे व्यापार देश विदेशों तक चलते थे। अच्छा, मेरे पिताजी का नाम सेठ ताराचंद था। क्या आपकी माताजी का नाम? मेरी माताजी का नाम दयावती था। फिर क्या? तेरे ठोकर के संग नकर चार रगल्या करते और एक पल भी मारे तो हो रे तेना मात पिता कच्चे दूध हते और पाल्या करे कदे जगत सेठ थे और जहाज हम
ये हाथ का महल होता है धन और दौलत। फिर क्या इसके बाद में भी कुछ हुआ आपके साथ में? फिर बाद में मेरी उम्र जिस टाइम 6 साल की थी, अच्छा, फिर क्या होता है क्या हुआ? सुनिए। सुनाइए। अरे जब मैं 6 साल का था अरे कमड़ी पकना छोटी घर में चोर फेर गए। अरे कुछ बन जल गया और कुछ लुट गया और मैं भूखे मर गए। रापुर में पिताजी मने बहुत ही आदरणीय हमारे अंकल जी श्रीमान जी सतवीर सेठ की लड़की फिर मुझे पिताजी 6 साल की उम्र में हापुड़ में मनसा सेठ के यहाँ 200 रुपए के बदले में गिरवी रख करके चले गए। फिर आपने क्या किया वहाँ पे? मैंने हाँ, अरे मनसा सेठ के रखे मने पढ़ाई भी करो दूर दूर तक घूम घूम के घुमाई भी करे। तेरे कई में उसको देखी पढ़ाई भी करे। तेरा अच्छी मंदी कुछ कह दी थे समाई भी करे। क्या कहा? हाँ, कौन ऐसी बदनसीब औलाद होगी जिसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती होगी? 6 साल के जब आप थे तो मनसा सेठ के पास में आपके पिताजी आपको गिरवी रख के गए थे, तो आप माताजी पिताजी किसको बोलते हो? हाँ, अब तो मेरे माँ बाप कोई ही हैं जिनके पास में मैं गिरवी रखा गया। सुनिए क्या कहना चाहते हो? और सेठ की
लड़की बहनें अपनी जिंदगी में हमेशा दुख देखा है, लेकिन अब आज सबसे बड़ा दुख हो रहा है। कौन सा है सेठ जी? एक राम ने तू पल्ले ला दी दुख दुनिया पे नया। हमारे आदरणीय एसआई साहब जोगिंदर जी,